साकिब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिलीफ अगर पंजाब के लोगों को मिल सकता है, अगर पंजाब गवर्नमेंट कट डाउन कर सकती है अपने अखराजात को और वो कंट्रीब्यूट कर सकती है टूवर्ड्स द सब्सिडीज़ टू द पीपल इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, तो ये फिर वफाक के लेवल पे क्यों नहीं हो सकता? उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस है? क्या उनको पंजाब से सीखना चाहिए कि किस तरह से कट डाउन करने अपने अखराजात और आवाम की फलाह के लिए काम करना है? पहली बात तो ये है कि चलें पंजाब तक ही सही कुछ ना कुछ जो है वो आवाम को रिलीफ दिया गया है। उसको अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें तो चलें अच्छी बात है। 2 मंथ के लिए ही सही कुछ ना कुछ जो है वो आवाम को रिलीफ मिलेगा। जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और इसी तरह जो बिजली के जितने जो है वो बिल आ रहे हैं, जिस तरह ये पंजाब के लोगों के लिए बहरहाल थोड़ा सा रिलीफ, ज़्यादा नहीं सी थोड़ा सा, तो एक पॉजिटिव साइड इसकी ये है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका सवाल है वो यकीनी तौर पर यही बनता है, और ये जो राव साहब ने कहा कि वो 2017 से आगे वो निकल ही नहीं रहे। और जो बात हुई अभी कि आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है मरकज में, हाँ। इस चीज को भी वो आज की उस गुफ्तगू में कहीं ओन करना बाकायदा तौर पर, ये भी हमें नजर नहीं आया, क्योंकि ओन किया जाता तो फिर तो बाकी सूबे भी इतने ही हकदार हैं, वो लोग भी इतने ही हकदार हैं जितना जो पंजाब के जो वो लोग हैं। बल्कि जो पीपल्स पार्टी है वो तो उनकी इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी की सिंध में भी हुकूमत है और बलोचिस्तान में भी वो है, बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून भी है। तो वो 3 सूबों में इत्तेहादी मतलब 2 सूबों में इत्तेहादी हुकूमत है, मतलब सिंध में पीपल्स पार्टी खुद है, वहाँ पे बलोचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून है, मरकज में मुस्लिम लीग नून है। तो ये इकट्ठे जो है चल रहे हैं। हाँ। तो वो डेफिनेटली उनके लिए, सबके लिए होता तो ज्यादा जो है वो बेहतर होता। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो एक तो उनका गिला चले वो बार बार करते हैं, एक गिला मैं ये समझता हूँ कि वो तो बजा है कि उनको जो 2016-17 में जो उनको निकाला गया, जिस बुनियाद पर निकाला गया, अदलिया ने निकाला, जजों ने निकाला, वो बिल्कुल गलत था। वो किसी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को आप उठाकर जो है वो घर भेज दें कि वो जो रिसीवेबल थी कि आपने लेनी थी सैलरी और वो नहीं ली और वो शो नहीं की, इस तरह करके इस तरह के मामले पे किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजना चाहिए। ये उनका गिला जो है बजा है। लेकिन अब उसके बाद जो सूरत हाल है, एक तो उस वक्त भी तकरीबन साल जो है वो गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून की रही, शायद खान अब्बासी वज़ीर आज़म रहे, दरमियान में 3-3.25 साल के लिए पीटीआई की गवर्नमेंट आई। मान लिया पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो नाकाम थी और वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह उनको करना चाहिए था। लेकिन आज 2.25 साल हो गए हैं, दरमियान में जो निगरान हुकूमत का सेट है सिलसिला, वो भी ऑलमोस्ट पूरा फैसिलिटेट किया गया है मुस्लिम लीग नून को। पंजाब की अगर बात करें, मरकज की बात करें, या जो ब्यूरोक्रेसी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जगह पे उनको फैसिलिटेट किया गया है और उनके मुखालिफिन को तो ऑलमोस्ट क्रश किया गया है, इस तरह आप कह सकते हैं। तो ये 2 साल 3 बजट दे चुके हैं, तो इसको ओन करना चाहिए कि आपने जो है वो जो डिसीजन लिए, जो फैसले किए, जो IMF के पास गए, ये सारी चीजें ओन करें और यहां से आगे चलें। तो वो 2017 के बाद से अगर जो बात जब आप करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है काफी जो है वो सवालात उठते हैं कि वो क्यों नहीं ओन किया जा रहा मुस्लिम लीग नून की आज की हुकूमत को। एक बात उन्होंने और की, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 2018 में इमरान खान साहब को लाया गया, तो इसका फिर मुतबादल फिर हम ये कह सकते हैं, तो क्या उसका इजाला जो है वो 2024 में नहीं हुआ? सवालात तो बहुत ज्यादा हैं। 8 फरवरी इलेक्शंस के फॉर्म 47 के जो इतराजात हैं वो मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद में जो इलेक्शन पिटीशंस आज भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, नवाज शरीफ साहब का अपना हल्का, उसके हवाले से सवालात हैं। तो वो जो 2018 में उनको लाने वाला गिला है, वो आप खुद आ गए, तो वो गिला मेरे ख्याल में कम से कम ज्यादा नहीं तो बराबर तो हो गया काम जी। बस वो कहीं ना कहीं बराबरी तो हो गई। तो वो चीज भी जो है वो मेरा ख्याल है। फिर एक और जो चीज आज की जो स्पीच में थी, वो मुझे लगा कि ये जो है रिकॉर्डेड, मतलब पहले से रिकॉर्ड शुदा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कोई वो सहाफी कोई सवाल नहीं लिया गया, काफी टाइम के बाद अपीयरेंस हुई उनकी मीडिया के सामने। मेरा ख्याल था कि शायद फुल फ्लेज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर बहुत ज्यादा मामला। आखिरी बात सिर्फ बड़ी कैलकुलेटेड उनके अल्फाज थे। ये आप देखें पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े कैलकुलेटेड अल्फाज थे। 2019 से ऑनवर्ड जो है वो उनके बयानिए जो है वो बदलते रहे। जो इलेक्शन से पहले थे वो भी थे,
आज तो बहुत ही सॉफ्ट किस्म के अल्फाज थे, सिर्फ टारगेट जो है वो इमरान खान थे या जज थे। तो ये भी एक एंगल इसमें है कि वो मतलब बड़े सोच समझ के या तो रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें से हो सकता है कुछ चीज़ें निकाल भी दी हों, तो ये एंगल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। साकिब, केपी और पंजाब से हमें खबरें मिल रही हैं इख्तिलाफात की पीटीआई के अंदर, वहाँ पर क्या चल रहा है इस हवाले से ज़रा बताएं हमें। एक तो जो अहमद अजहर जो है वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, तो पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास इस वक्त भी जारी है और उन्होंने ये कहा है कि मुस्तरद किया उनका इस्तीफ़ा। कि रात को हमने देखा कि उमर अयूब साहब जब इन्होंने ट्वीट किया था, जो एक्स पे पोस्ट की थी, तो उस पोस्ट पे भी कोर्ट पोस्ट जो है वो की थी उमर अयूब साहब ने, और उन्होंने बड़ा सराहा था इनके जो काम को अहमद अजहर साहब के। और अभी जो उनका इस्तीफ़ा जो है वो मुस्तरद किया गया है। इसके अलावा जो केपी के हवाले से बात है कि उसमें भी बड़ी एक दिलचस्पी सिचुएशन है। जो शकील खान है, इनके हवाले से आतिफ खान है, जुनेद खान, वो गवाही दे रहे हैं कि पिछले अरसे में भी ये काबीना में थे, अब भी पीटीआई की काबीना में हैं। और एक सहाफ़ी हैं वहाँ से, वो रिपोर्ट कर रहे थे कि शकील खान जो है वो इस हवाले से असेस कर रहे थे शायद कि जो करप्शन है या नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो है वो खान साहब तक पहुँचाई गई, और उसके बाद जो है वो ये सारे मामलात आगे हुए। लेकिन शकील खान जो है ये कहते हैं कि जो गंडापुर हुकूमत है वो करप्शन का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। तो आप इससे ये एक बात देख सकते हैं कि फरवरी से लेकर ऑनवर्ड अगर देखें तो 5-6 माह बनते हैं, तो 6 माह में जो गंडापुर गवर्नमेंट है उस पर अगर करप्शन का इल्ज़ाम अपना ही वज़ीर लगाए तो सवालात उठेंगे। इनको एड्रेस करना चाहिए और देखना चाहिए। ये पीटीआई का भी इम्तिहान है कि जो पब्लिक है उसने बड़े मुश्किल वक्त में भी उनकी पार्टी को सपोर्ट किया है, इमरान खान साहब के जो है वो उनको सपोर्ट किया है, और एक सूबे में जो है वो गवर्नमेंट दी है 2013 से 18 से फिर 23 से फिर अब 24 से ऑनवर्ड जो है वो 5 साल के लिए। तो ये जो इल्ज़ाम है बड़ा संगीन नोयत का है। अब इसकी बैक क्या है, कौन किसके जो है वो टांके खींच रहा है या क्या ग्रुपिंग है उनके अंदर, वो उनको देखना चाहिए। लेकिन पब्लिक में इतना बड़ा इल्ज़ाम आना, मेरा ख्याल है 6 माह के अंदर अंदर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनको जो है वो देखना जो है वो ज़रूर चाहिए। लेकिन जो पंजाब की हद तक एक तो अहमद अजहर साहब थे और दूसरे लाहौर के उनके जो थे सदर थे और उनको भी हटाया गया था, उनके हवाले से ज़्यादा उनके एतराज़ात थे अहमद अजहर के कि वो बड़े एक्टिव हैं। उन्होंने जो है वो अभी रिसेंटली 14 अगस्त से 13 अगस्त को उनका जलसा था, तो वहाँ पे भी गैदरिंग की, और अहमद अजहर साहब खुद भी हमें वहाँ पे जो है वो नज़र आए, एक्टिव जो है वो नज़र आए। अगरचे पीटीआई जो है पंजाब में कोई ऐसी एक्टिविटी आज तक नहीं कर सकी, मतलब उस तरह की कि जिस तरह की कि 8 फरवरी के बाद आज अगस्त 15-16 अगस्त को हम बात कर रहे हैं,